So I welcome all of you to ACE Study। इस चैनल पर आपको वेरियस टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक बहुत ही इजीली डिस्कस किया जाता है, जिससे कि आप एक शॉर्ट वीडियो में फुल डिटेल जान सकते हैं। सो हेलो गाइज, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था और मैंने बोला था कि अगले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक लेकर आ गया हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो अपोजिट जेंडर का रिक्वायरमेंट होता है, एक मेल और एक फीमेल, यानी कि मेल फीमेल दोनों का रिक्वायरमेंट होता है रिप्रोडक्शन के लिए इसमें। और असेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट था और इसमें दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो फिर इसमें ज़्यादातर एनिमल और ह्यूमन यही सब में ये सब मेथड होता है। और फिर देखिए, तो जैसे कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। तो फिर वो हम लोग का अगला वीडियो में देखिएगा। तो जब तक अभी आप समझिए कि दोनों रिक्वायरमेंट होता है। और फिर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेट रिप्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं, और मेल गैमेट को हम लोग वो स्पर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो मेल गैमेट होता है ना, वो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाकर अंदर फिर फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होता है। फिर फ्यूज़ होता है तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर जाइगोट, आप ऊपर डायग्राम में देख लीजिए क्या है जाइगोट। तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो फिर इसी प्रोसेस को फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट विथ एन एग यानी कि फीमेल गैमेट। तो फिर जब दोनों फ्यूज़न होता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन तो हो गया। फिर उसके बाद जो जाइगोट होता है ना, वो आगे बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम लेता है, फिर उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एकदम सिंपली मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए कि यहाँ पे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो फिर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में जैसे कि एनिमल का मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि बर्ड हो गया, स्नेक्स हो गया, डॉग हो गया और ह्यूमन हो गया। तो उनके पास सिर्फ वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल और या तो फीमेल वाला। तो फिर ये वो एक ही बॉडी में होता है, तो उस एनिमल को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और फिर इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म एंड लीचेस, बोथ उन सब के पास बोथ मेल गैमेट भी होता है, फीमेल गैमेट भी होता है, इसलिए उनको हम लोग बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। तो फिर अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए, फर्टिलाइजेशन तो मैंने आपको बताया क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जैसे कि कुछ एनिमल का मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि फिश हो गया, फ्रॉग हो गया और टोड्स हो गया। तो फिर ये सब जो होता है ना, ये सब मेल और फीमेल गैमेट जो होता है ना, वो वाटर में रिलीज हो जाता है। तो फिर वाटर में जब रिलीज होता है ना, जो फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन वाटर ही में हो जाता है, फ्यूजन टेक प्लेस होता है वाटर में। तो फिर फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो बॉडी में टेक प्लेस नहीं होता है, तो इसलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वही होता है जो मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बताया था कि फ्यूजन इनसाइड द बॉडी, यानी कि फीमेल के बॉडी में फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि सेक्सुअल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वो अगले वीडियो देखने के लिए हम लोग के। तो गाइस, अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये जो लाल सा बटन देख रहे हैं ना सुंदर सा, इस पे आप टैंक पे के मारो या पेपर, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू।